अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहे गुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया है पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से जिनकी विशेष कृपा दृष्टि से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति का प्राप्त होना एक बहुत ही खुश नसीब वाली बात है और ये परम सौभाग्य सतगुरुदेव भगवान की विशेष रजा और विशेष कृपया बिना संभव नहीं होता है, जो वर्तमान में 2024 तक आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर गुरुदेव की कृपया बनी हुई है और हमने आजीवन मर्यादा में रहकर गुरु को इष्ट मानकर इस विशेष रजा को इसी प्रकार से बनाकर रखना है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 5वें नंबर का वीडियो है। आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान ने सेव सम्मन और नेकी की कथा को शामिल किया है। उसके बाद में परमेश्वर ने सदना कसाई की कथा को भी शामिल किया है और सदना कसाई की कथा से आज हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। एक गहरी शिक्षा गुरुदेव भगवान ने उस कथा के माध्यम से भगत समाज के लिए इस पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध में लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं सेव सम्मन की कथा से। हालांकि सेव सम्मन की जो कथा है हम पहले भी कबीर सागर के सरलार्थ में 2 बार पढ़ चुके हैं और इसके अलावा पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों में भी हम सैकड़ों बार इन कथाओं को सुन चुके हैं। लेकिन भाई और बहनों, अब वर्तमान में जब हम इन कथाओं को पढ़ेंगे तो इनमें कुछ विशेष बातें लिखी हैं, जो विशेष बातें केवल गुरुदेव भगवान की रजा से वर्तमान में इस 2 कोड़ी के तुच्छ दास पवन दास के ऊपर ही रजा हुई है कि परमेश्वर इन कथाओं के माध्यम से वर्तमान में भगत समाज तक जो संदेशा पहुंचाना चाहते हैं, जो बातें परमात्मा भगत समाज के दिलो दिमाग में बैठाना चाहते हैं भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के लिए, उन बातों की जानकारी के लिए परमेश्वर ने दास को निमित्त बनाया, खड़ा किया और जो गूढ़ रहस्य इन कथाओं में छुपे हुए हैं वर्तमान में केवल इस पवन दास को ही गुरुदेव भगवान की विशेष रजा से समझ में आ सकते हैं, क्योंकि ये दया गुरुदेव ने केवल मुझ दास पर ही बख्शी हुई है और दास के माध्यम से फिर आप सभी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचेंगे। तो पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध पेज नंबर 36 सेव सम्मन की कथा। एक समय साहिब कबीर अपने भगत सम्मन के यहाँ अचानक 2 सेवकों कमाल व शेख फरीद के साथ पहुंच गए। अब परमात्मा ने इन दोनों भक्तों को साथ में क्यों लिया? क्यों गुरुदेव भगवान को सेव सम्मन के घर पर जाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि परमात्मा 650 साल पहले इन दोनों भक्तों को
एक मैसेज देना चाहते थे, एक शिक्षा देना चाहते थे। क्योंकि कमाल के मन में ये अभिमान उत्पन्न हो गया था कि मेरे से बढ़कर सेवा कबीर साहिब की संगत में ना कोई कर रहा है, ना कोई कर सकता है। और गुरुदेव ने बताया कि अभिमान का और भगवान का तो खड़ा एक्सीडेंट है। अभिमान तो परमात्मा को लेस मात्र भी पसंद नहीं है। तो परमेश्वर ने कमाल के अभिमान को तोड़ने का प्रयास करना था। हालांकि उसका अभिमान नहीं टूटा, वो अलग बात है। उसको पश्चाताप जरूर हुआ, वो सोचने पर विवश अवश्य हुआ, लेकिन उसका अभिमान जड़ से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो काल का भेजा हुआ प्राणी था। दूसरा, शेख फरीद को भी अपने पहले वाले गुरु की रिद्धि सिद्धि के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मेरे गुरु से बढ़कर कोई सिद्धि युक्त नहीं है, क्योंकि शेख फरीद की फूटी हुई आंख को उसने स्वस्थ कर दिया था। इसलिए परमात्मा उन दोनों के अभिमान को तोड़ना चाहते थे। उन दोनों के अंदर काल प्रेरणा से जो गलतफहमी पैदा हो रखी थी, परमात्मा उसको दूर हटाना चाहते थे। और वर्तमान में हम कलयुग की पिछली पीढ़ी वालों के लिए भी परमात्मा ने एक संदेश देना था कि भाई भक्ति मार्ग पर आप कभी भी ऐसी गलती मत कर देना, कभी भी ऐसी सोच अपने गुरुदेव के प्रति मन में मत रखना जिस प्रकार की गलती और सोच कमाल और शेख फरीद ने रखी थी। एक समय साहिब कबीर अपने भगत सम्मन के यहाँ अचानक दो सेवकों कमाल व शेख फरीद के साथ पहुंच गए। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे। सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र सेव, जिसको शिव भी कहते थे। भगत सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था, सारा परिवार भूखा सो जाता था। ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जब आपको सच्चे गुरु की पहचान हो जाए, जब आपको सच्चे भक्ति मार्ग का पता चल जाए, तो आपको चिंता केवल अपने आत्म कल्याण की होनी चाहिए, अपनी मर्यादाओं की होनी चाहिए। घर में आटा है या नहीं है, घर में किसी चीज़ का अभाव है या नहीं है, फिर हमने इस तरफ अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका गुरु समर्थ है, वो जानी जान है, अंतर्यामी है। अगर आप उनके अनुसार चलोगे, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, तो परमेश्वर आपके ऊपर ऐसी कोई भी विशेष आपत्ति नहीं आने देगा जिस आपत्ति के चलते आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो। बाकी छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो भक्ति मार्ग पर बने ही रहेंगे और बने रहने चाहिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। थोड़ा बहुत दुख, कष्ट, परेशानी चाहे शरीर में हो या चाहे आर्थिक रूप से, परमात्मा कहते हैं कि भगत के अंदर होनी चाहिए, जिससे उसका दिमाग सेंटर में रहेगा, परमात्मा से उसका लगाव, उसका जुड़ाव बना रहेगा। तो सेव का जो परिवार था, सम्मन का जो परिवार था, वो कई बार तो भूखा ही सो जाता था, लेकिन कभी भी अपने गुरुदेव भगवान से शिकायत नहीं करता था, कभी भी परमात्मा को उलाना नहीं देता था कि गुरुजी हमें तो आपकी भक्ति करते हुए 5 साल हो गई, 10 साल हो गई, हमने तो आपको इतनी बार ज्योति भी करवा दी, पाठ भी करवा दी, और हमारे तो कोई विशेष लाभ है ही नहीं। हमसे अच्छे तो जगत वाले हैं जो बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पीते हैं और भक्ति भी नहीं करते हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान में परमात्मा ने अपने सत्संगों में इन सभी खरपतवारों का समाधान किया हुआ है। परमात्मा ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है और वर्तमान में आपको बहुत ज़्यादा पैसे वाले दिखाई देता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा धन है उसके पास, लेकिन वो व्यक्ति तो दुनिया का सबसे बड़ा निर्धन है। उसके पास आगे वर्तमान में कोई भक्ति है नहीं, वो तो अपनी पिछली पूंजी कमाई को समाप्त कर रहा है। आगे चल के वो निर्धन होगा, उसके ऊपर आपत्तियां आएंगी, संकट आएगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्य भक्ति कर रहा है लेकिन वर्तमान में बहुत गरीब है, कोई विशेष लाभ उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो परमेश्वर ने बताया कि वो धनी है, वो सेठ है, वो वर्तमान में परमात्मा की सत्य भक्ति कर रहा है। भले वर्तमान में वो गरीब दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल है। भविष्य में उसको ऐसी कोई परेशानी, कोई समस्या परमात्मा नहीं आने देगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। और परमेश्वर ऐसी आत्मा को जो धैर्य से भक्ति करती हैं, उसको आगे चलकर सांसारिक धनी भी बनाता है। सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भगत सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे। कबीर साहिब ने कहा कि भाई भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं। क्या कहा? अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं। अपने गुरुदेव भगवान यानी गुरु भगवान ही होता है।
गुरु स्वयं परमात्मा ही होता है। जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। अब भाइयों और बहनों, उसी दिन किसी ने भी ना तो उधार आटा दिया, कोई भी उनको कोई वस्तु नहीं दे रहा था, जबकि बाकी दिन भी तो वो आदान प्रदान किया करते थे, आड़ोसी पड़ोसी उनको दे दिया करते थे। फिर भला उस दिन मांगने पर किसी ने 1-2 किलो आटा उधार भी नहीं दिया। ये सारा खेल सतगुरु का था, क्योंकि सतगुरु जब भगत की परीक्षा लेता है, उसके विश्वास की, उसके धैर्य की, उसके विवेक की, तो परमात्मा भगत के आसपास ऐसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है। तो यहां पर जानबूझकर गुरुदेव भगवान ने सम्मन के साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी उस दिन। लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, यदि हम भक्तों पर कभी कभार कोई परेशानी आ जाए, कोई संकट आ जाए, और वो संकट आएगा या तो मर्यादा टूटने से या हमारे प्रारब्ध में कोई ऐसा भयंकर संकट आना था जो गुरुदेव उसको हल्का करके टाल रहे हैं, तो हर स्थिति में हमारे को जांच करके और भक्ति मार्ग पर लगे रहना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपसे कोई मर्यादा भंग हुई है तो तुरंत परमात्मा से क्षमा याचना करनी चाहिए, और यदि गुरुदेव आश्रम में हैं तो जाकर अपना नाम शुद्ध करवाना चाहिए। अन्यथा आप लोगों ने गुरुदेव की तरफ से परीक्षा समझकर उस समय को ज्ञान आधार से व्यतीत करना चाहिए, अपनी भक्ति में ज्यादा समय देकर। तो जब नेकी आटा मांगने गई तो सब लोगों ने यह कहकर मजाक उड़ाया कि तुम्हारे गुरुजी तो भगवान है ना, तुम तो अपने गुरुजी को भगवान भगवान कहते थे कि हमारे गुरुजी ने सिकंदर लोदी के जलन का रोग ठीक कर दिया, सिकंदर लोदी ने पंडित रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, हमारे कबीर गुरुजी ने उसको जिंदा कर दिया, शेख तकी की लड़की को कब्र से निकाल के जिंदा कर दिया, एक लड़के को जो दरिया में बहता हुआ आ रहा था, मुर्दा था, उसको जिंदा कर दिया। तो क्या तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे घर में 2-4 किलो आटा भी नहीं रख सकते। ये कहकर उन्होंने मजाक उड़ाया। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। हमने इन उदाहरणों से शिक्षा लेकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, चाहे हम सुख में रहें चाहे हम दुख में रहें। और वर्तमान 2024 का समय चल रहा है, 2028 युग परिवर्तन का समय है, और 2028 तक ना जाने कितने संकट, कितनी परेशानियां लोगों के ऊपर आएंगी, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। महामारियां संसार को घेरेंगी, हर प्रकार से ये काल तांडव मचाएगा। तो ऐसे समय में जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना तो हम भक्तों को भी करना पड़ेगा, और हो सकता है उस समय वो हमारी परीक्षा होगी, जैसे सम्मन और नेकी की परीक्षा परमेश्वर ने ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करके ली। तो यदि इस प्रकार की परिस्थितियां अनाज को लेकर उत्पन्न होती हैं, तो हम सभी भगत भाई बहनों ने, जितने भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के फॉलोवर हैं, हमने किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। भले हमें भूखा ही क्यों ना सोना पड़े, भले हम भूखे ही क्यों ना मरें। हालांकि ऐसी नौबत गुरुदेव भगवान नहीं आने देंगे, लेकिन परीक्षा परमेश्वर ले सकते हैं अपने भगत के धैर्य की और उसके विश्वास की, कि हमने कितना विश्वास अपने गुरुदेव पर किया और कितना हम गुरुदेव के तत्व ज्ञान को समझ पाए। तो भाई और बहनों, उन हालातों में हमने कहीं भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। भले कोई लंगर की गाड़ी लेके, भोजन भंडारा बांटने की गाड़ी लेके हमारे घर के सामने क्यों ना खड़ा हो, हमने अपने गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त और अपनी मेहनत के अतिरिक्त किसी दूसरे का टूक नहीं तोड़ना है। तुम कहा करते थे कि तुम्हारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये ही भर देंगे तुम्हारे घर को, आदि आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा, लाओ आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूं। नेकी ने कहा कि यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूं, आज भगवान आए हैं और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। ये भी एक शिक्षा है भाई और बहनों। देखो, आप जी कल्पना कीजिए, जिसके घर पर उसके गुरुदेव भगवान आए हैं, उसके भगत भाई आए हैं,
और उसके घर में उन भक्तों को और अपने गुरुदेव को भोग लगाने के लिए आटा भी नहीं है। उसके बावजूद भी वो आत्मा केवल अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है कि मैं निर्भागी हूं, मैंने किसी जन्म में दान पुण्य नहीं किया, जो आज मुझे कुछ मिलता और आज मेरी ऐसी स्थिति ना होती। उसने अपने गुरुदेव में दोष नहीं देखा, उसने गुरुदेव की भक्ति में दोष नहीं देखा, उसने खुद के अंदर दोष देखा और अपने दुर्भाग्य को कोसा। हमें शिक्षा मिलती है कि भगत के ऊपर चाहे कैसी भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, हमने शौपन में भी भूलकर अपने गुरुजी के प्रति और भक्ति में कोई दोष या मीन मेक नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि यह भगत की परीक्षा चल रही थी। और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूं, आज घर भगवान आए हैं और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हूं कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? ये कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रो मत, परमात्मा आए हैं। नेकी ने भी क्या कहा? परमात्मा आए हैं, यानी गुरु ही परमात्मा होता है, गुरु ही भगवान होता है। परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुंचेगी, सोचेंगे कि हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। शम्मन चुप रहा। फिर नेकी ने कहा, आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर 3 सेर आटा चुरा कर लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेऊ बोला, माँ, गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप ये क्या कह रही हो माँ? क्या हम पाप करेंगे माँ? अपना भजन नष्ट हो जाएगा माँ, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत कहो माँ, आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं, हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृतक गऊ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोदी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोदी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी कबीर साहिब के गुरुदेव को सिकंदर लोदी ने तलवार से कत्ल कर दिया था, वे भी कबीर साहिब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर जी तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। भाई और बहनों, समय वही है, परमात्मा धरती पे वही है, वही कबीर साहिब है सतगुरु रामपाल जी के रूप में, तो लीलाएं भी वैसी घटित होंगी। आज वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने जो अद्भुत लीलाएं, अद्भुत चमत्कार भगत समाज में किए हैं, वैसे तो इस पृथ्वी पर इन ब्रह्मांडों में जितनी भी अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं ये परमात्मा ही करता है। ये बात अलग है कि दुनिया इनके विषय में जानती नहीं है, इसलिए इनको वो क्रेडिट नहीं देती है। लेकिन संत समाज के अंदर, भगत समाज के अंदर जो उपदेशी हैं, जैसे बहुत सारे भगत भाई बहनों की परमात्मा ने उम्र बढ़ाई है, उनकी आयु एक्सटेंड की है, जो मृत्यु के निकट थे। हजारों की संख्या में माता बहनों की परमात्मा ने गोद भरी है। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि आप आजीवन बांझ का ही जीवन जिएंगी। जो लोग मृत्यु के निकट थे, भयंकर रोगी थे, जो डॉक्टरों से परेशान हो चुके थे, हॉस्पिटल में जा जाकर दुखी हो चुके थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपके रोग का कहीं कोई इलाज नहीं है, सिवाय मरने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही सतगुरु की शरण में आए, सत भक्ति की, मर्यादा में रहे, गुरुदेव के आशीर्वाद से, भक्ति से आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, निरोगी जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी ऐसी ना जाने कितनी अद्भुत घटनाएं वर्तमान में संगत में घटित हो रही हैं। और जब हम भाई बहन इन सभी घटनाओं का जिक्र करते हैं अपने रिश्तेदारों के सामने या अन्य अपने जगत वाले भाई बहनों के सामने, तो वो लोग हो सकता है हमारे मुंह पर कुछ ना कहें, लेकिन पीछे से वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये अच्छा बावड़ा आदमी कहाँ बाबा के चक्कर में फंस गया,
कह रहा डॉक्टरों ने ठीक नहीं किया और बाबा ने जाते ही ठीक कर दिया, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के। मूर्ख समझ रखा मुझे। लेकिन भाई और बहनों, समय वही चल रहा है। 650 साल पहले भी जब कबीर परमात्मा ने यही सारे चमत्कार किए, उस समय भी लोग सेऊ सम्मन का, नेकी का मजाक उड़ाया करते थे, पीठ पीछे से उनका मजाक उड़ाया करते थे। और जब वो आटा लेने गई थी, उस समय भी लोगों ने ये कहकर उसका मजाक उड़ाया कि तुम तो कहते थे ना हमारे गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया, आज तुम्हें आटा मांगने की जरूरत क्या है, तुम्हारे गुरु तो भगवान है। तो वर्तमान में यदि हम भगत भाई बहनों को इस प्रकार से यदि कोई हंसी मजाक में लेते हैं या हमारी बातों का मजाक उड़ाते हैं या गुरुदेव की इन अद्भुत घटनाओं को मजाक में लेते हैं, तो हमने दुखी नहीं होना चाहिए, हमने उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जब तक जीव को परमेश्वर की पहचान नहीं होती है, जब तक जीव को समर्थ की समर्थता का आभास नहीं होता है, तब तक वो इसी प्रकार से बातों को हल्के में लेता है। तो हमने इस प्रकार से किसी भी प्रकार की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे, फिर क्यों आटे के लिए घर घर डोलती फिरती हो? बेटा, ये नादान प्राणी हैं। यदि आज साहिब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए, तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त ना कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सतगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। ये कहकर नेकी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, पुत्र नाटियो मत, यानी मना मत करना, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेऊ कहने लगा, माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ, आप तो बहुत अच्छी होना। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता सम्मन और पुत्र सेऊ चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र, मैं अंदर जाता हूं, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। अब सेऊ के अंदर इस प्रकार की प्रेरणा कौन कर रहा था? पिता से पहले अंदर जाने की सेऊ के अंदर प्रेरणा कौन कर रहा था? स्वयं कबीर परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी भगवान। क्योंकि परमेश्वर ने उस लीला को जन्म देना था। सम्मन ने कहा, पुत्र, यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं और तेरी मां कैसे जीवित रहेंगे? सेऊ प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा, पुत्र, केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांधकर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई, जिससे दुकानदार जाग गया और सेऊ को चोर चोर करके पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। इससे पहले सेऊ ने वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी, मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर आ गया तो सेऊ को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है? सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़ लिया, खंभ से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट लाओ। अब भाई और बहनों, भला सीधे सीधे ये बात कौन माँ कह देगी कि आप जाओ और लड़के का सिर काट के ले आओ? और भी बहुत सारे तरीके थे कि चलो जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ में, हम दोनों चलकर सेठ जी के पैर पकड़ लेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि सेठ जी देखो, हमने पहले जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, लेकिन आज हमारे घर में आटा नहीं था और हमने तो हमारे गुरुजी के लिए चोरी किया है, हमने अपने लिए नहीं किया। सेठ जी, हम आपका ये डबल आटा दे देंगे। लेकिन कुछ नहीं, सीधा क्या कहा नेकी ने कि जाओ और लड़के की गर्दन काट के ले आओ। विचार करो भगत भाई बहनों, भला एक माँ इस प्रकार से सीधी सीधी बात कैसे बोल सकती है? तो यहां पर सारा का सारा खेल सतगुरुदेव भगवान का चल रहा था। परमात्मा ने जब किसी भी अद्भुत लीला को, घटना को जन्म देना होता है तो परमात्मा जीव की बुद्धि ऑफ कर देता है, खड़ा जीव दिखाई देता है, लेकिन उस समय सारा रोल परमेश्वर के हाथ में होता है। तो नेकी ने सतगुरु की प्रेरणा से कहा कि आप जाओ और लड़के का सिर काट के ले आओ। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये है जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सतगुरुदेव को परेशान करें, हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद ना करवा दें।
ये कहकर माँ अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वह भी गुरुदेव जी के लिए। सम्मन ने हाथ में लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेऊ बेटा, एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दें। तब सेऊ उस सेठ बनिए से कहता है कि सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई ज़रूरी बात करना चाहता है, कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेऊ ने कहा, पिताजी मेरी गर्दन काट दो। यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। अब सेऊ के अंदर भी प्रेरणा सतगुरु ने की अपने पिता को जोश दिलाने के लिए, अन्यथा वो 10 साल का बच्चा भला कैसे ऐसी बातें बोलेगा। तो सेऊ ने कहा कि पिताजी आप मेरी गर्दन काट दो, यदि आप मेरे पिता हो तो, अन्यथा आप मेरे बाप नहीं हो। मेरे को पहचान कर घर तक सेठ पहुंचेगा, राजा तक इसकी पहुंच है, ये अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी हम क्या मुंह दिखाएंगे। सम्मन ने एकदम करद मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर साथ ही एक पजावा ईंटें पकाने का भट्ठा था उस खंडर में डाल गया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ, तब सम्मन दुकान पर पहुंचा। उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर लिया था। सम्मन ने शव की घसीट यानी चिन्हों को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लाया, लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े गुदर डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक यानी एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया। फिर सतगुरु कबीर साहेब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने साहिब कबीर व दोनों भगत कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। साहिब कबीर ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो, ये प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी साहिब कबीर नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। 5 प्रसाद के लिए बैठ गए। तब साहिब कबीर ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटत है चोरों के साधु के नित अक्षेम। साहिब कबीर ने कहा कि सेऊ आओ भोजन पाओ, सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों यानी भगतों के नहीं, उनको तो क्षमा होती है। क्योंकि भगत का जो मकसद होता है, जो इरादा होता है, वो गलत नहीं होता, चोरी ठगी का नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सिर तो चोरों के कटते हैं, भगतों के नहीं कटते। साहिब कबीर ने इतना कहा था, उसी समय सेऊ के धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था तथा पंगत यानी पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। गरीब सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, बैठा पंगत माही, नहीं गरेरा गर्दन पर ओ सेऊ अकनाही। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है, लड़का जीवित कैसे हुआ। शंका हुई कि ये कहीं वही सेऊ है या कोई और। अंदर जाकर देखा तो वहां शव तथा शीश नहीं था, केवल खून के छींटे लगे थे, जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। ऐसी ऐसी बहुत लीलाएं साहिब कबीर अग्नि ने की हैं, जिनसे ये स्वसिद्ध है कि ये ही पूर्ण परमात्मा है। सामवेद संख्या नंबर 822 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि कबीर देव अपने विधिवत साधक साथी की आयु बढ़ा देता है। वाणी नंबर 31 से 37 जो पृष्ठ 47 पर लिखी है, में कहा है कि इन महापुरुषों तथा देवताओं की जो महिमा आप सुनते हैं, इन्होंने भी भक्ति की थी, उसी कारण उनकी प्रसिद्धि संसार में हुई है। परंतु मुक्ति तो यथार्थ भक्ति, ज्ञान तथा निज नाम से ही संभव है। वाणी नंबर 38 गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक हैं चकवे ज्ञान कबीर। भावार्थ, वेदों, गीता, पुराणों तथा कुरान व बाइबल में मंडलिक यानी आंशिक ज्ञान है। कबीर परमेश्वर द्वारा बोली अमृतवाणी समसम वेद में संपूर्ण अर्थात चक्रवर्ती ज्ञान है। इसके लिए पढ़ें सृष्टि रचना, जो इसी पुस्तक में पेज नंबर 518 पर है। राग बिलावल से शब्द 21 भी पढ़ें, उसमें कबीर परमेश्वर की अथाह शक्ति का प्रमाण है।
अविगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करत खवासी, इंद्र कोटि अनंत हैं जाके प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्म राय ठाडे दरबारा, 33 कोटि देवता ऋषि 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं गुण गावे राशि, 9 जोगेश्वर नाद भरी सुर पूरे शंखा, सनकादिक संगीत हैं अविचल गढ़ बंका, शेष गणेश और सरस्वती और लक्ष्मी राजे, सावित्री गोरा रट गण शंख विराजे, अनंत कोटि मुनि साध हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्प पिंड और प्राण कूंजा शंखों दानी, शावंत सूर अनंत हैं कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही, चंद्र सूर बिनती करे तारा गण गाड़े, 5 तत्व हाजिर खड़े हुक्मी दर ठाड़े, तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी विहंगा, 18 भार तो कुरट जल पवन तरंगा, अष्टकुली पर्वत रट धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तो कूं जप साहिब रहमाना, अरस कुरस पर सेज है तन तबक तिराजी, एक पलक में करत है सो राज बिराजी, अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मंड हैं कछुआर न पारा, 184 खान का तू सिरजनहारा, सूक्ष्म रूप स्वरूप है वो है रंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में हाजिर परवानी। यानी सतलोक में कबीर परमेश्वर की कितनी महिमा है, कितनी उनकी समर्थता है, इन सारी बातों का इन वाणियों में जिक्र किया गया है। वाणी नंबर 39। गरीब राम नाम सदने पिया बकरे के उपदेश, अजामेल से उदरे भक्ति बंदगी पेश। भावार्थ, एक सदन नाम का कसाई था, उसकी कथा इस प्रकार है। सदन कसाई का उद्धार। एक सदन नाम का व्यक्ति एक कसाई के बूचड़ खाने में नौकरी करता था। गरीब सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, हिरणाकुश ज्यों मार हूं नरसिंह धर हूं साज। संत गरीबदास जी ने बताया है कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी जन्म में आया है, मुक्त नहीं हो पाया, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूं। जैसे प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए नरसिंह रूप, मुख और हाथ शेर के से शरीर नर यानी मनुष्य का धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा था। फिर कहा है कि गरीब जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या रहूं जब तक धरणी आकाश। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जो जन यानी व्यक्ति किसी जन्म में मेरी शरण में आ गया है, उसको मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूं। जब तक धरती आकाश रहेगा, महाप्रलय तक, तब तक उसको कालजाल से निकालने की कोशिश करता रहता हूं। फिर कहा है कि गरीब जू बच्छा गौ गरीब जू बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे, बछड़े या बछड़ी पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी अपने भगत के साथ रहता है। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भगत ने दीक्षा नहीं ले रखी, तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्य से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा करते हैं। उदाहरण, भैंस का सींग परमात्मा बना उस भगत ने कोई नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी। द्रौपदी का चीर बढ़ाना, उसने भी दीक्षा नहीं ले रखी थी, उसने तो श्री कृष्ण को अपने शादी के बाद गुरु धारण कर लिया था।
प्रहलाद की भक्ति की रक्षार्थ नरसिंह रूप धारण करना, यानी त्रेता युग में प्रहलाद भगत ने कोई तत्वदर्शी सतगुरु धारण नहीं कर रखा था। केवल उसके पूर्व जन्म की भक्ति और पुण्य के कारण परमेश्वर ने नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। और इस कथा में सदन भगत के लिए लीला करने का वर्णन। शंका, नए भक्तों को भ्रम होगा कि परमेश्वर समर्थ होता है, फिर भी लाचार अर्थात विवश है, एक ही जन्म में पार क्यों नहीं कर देता। समाधान, सब जीव अपनी गलती के कारण परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से काल के साथ आए हैं। जिस समय परमेश्वर कबीर जी प्रथम बार हमारी सुध लेने के लिए काललोक में आए थे, तो काल ने चरण पकड़कर कुछ शर्तें रखी थी जो परमेश्वर कबीर जी ने मान ली थी। पहली शर्त क्या थी? काल ब्रह्म ने कहा था कि हे प्रभु, आप कह रहे हो कि मैं जीवों को तेरे काल ब्रह्म के जाल से निकालकर वापस सतलोक लेकर जाऊं। हे स्वामी, मेरे को सत्य पुरुष ने श्राप दे रखा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का तथा 1.25 लाख उत्पन्न करने का। यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरी भूख कैसे समाप्त होगी? इसलिए आप जोर जबरदस्ती करके जीव न ले जाना, आप अपना ज्ञान समझाना। जो जीव आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसको ले जाना, जो न माने वह मेरे लोक में रहे। इसी कारण से भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, वही कबीर परमात्मा, हिसार जेल जाने के बाद पीछे से इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, उनके कलयुगी परिवार के द्वारा जिस प्रकार से भगत समाज में गंदगी फैला रखी है, गुरुदेव के ज्ञान और सत्संगों के विरुद्ध जो कुकर्म भक्तों से करवा दिए गए हैं, उसके बावजूद भी गुरुदेव भगवान उन्हें कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है कि जो आपके ज्ञान को समझे उसी को सतलोक लेके जाना, और जो आपके ज्ञान पर ना चले आप उनको मत छेड़ना। तो गुरुदेव के जेल जाने के बाद जिस कदर उनके कलयुगी परिवार ने 2019 में कांग्रेस सरकार का सपोर्ट किया, 2024 में बीजेपी का किया, इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्रीय राजनेताओं को संगत से वोट डलवाए, तरह तरह की पार्टियों को वोट डलवाए, धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया, धनाना आश्रम में बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू करवा दिया, जगह जगह फर्जी सतलोक आश्रम बनवाने शुरू कर दिए। वर्तमान समय भगत समाज की ये जो अनमोल श्वासें हैं, इनका दुरुपयोग करवाया जा रहा है। जो समय घर बैठकर परमात्मा की भक्ति में व्यतीत करना था, वो अनमोल समय इन आश्रमों के बहाने भगत समाज से पत्थर और मिट्टी ढुआकर बर्बाद करवाया जा रहा है। आश्रम में 10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया गया, तरह तरह की आडंबरबाजी इन आश्रमों में शुरू कर दी गई। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया भगत समाज से, 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को दे दिए। जाट आरक्षण के समर्थन में भगत समाज को बैठा दिया गया, करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति को दे दिए गए, भक्तों के दान के, ज्योति और पाठ के चंदे के रूप में। और भी ना जाने कितने प्रकार के आडंबर। गोहाना जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर जो लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, गुरुदेव के बड़े लड़के वीरेंद्र ने ठेका ले लिया। तो ये सारे कुक्रम जो गुरुदेव के ज्ञान विरुद्ध करवाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अंतर्यामी परमात्मा जो सब कुछ देख रहा है, जानी जान है, अंतर्यामी है, उसके बावजूद भी अपने परिवार को कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि काल के साथ परमात्मा का एग्रीमेंट है। समझाने में परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी सन 1994 से। उसके बावजूद भी यदि कोई अपनी गंदी आदतों से, अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो परमात्मा फिर उसको कुछ नहीं कहता। और वर्तमान में 2014 के बाद परमात्मा ने संगत की भी परीक्षा लेना था, तो संगत भी स्वयं निर्णय कर लेगी कि उन्होंने परीक्षा के समय में सच का साथ दिया या फिर इन झूठों का साथ दिया। आने वाले समय में परिणाम सबके सामने होगा। जो न माने वह मेरे लोक में रहे। परमेश्वर जी को ज्ञान था कि जब तक इनको सतलोक के सुख का और काल लोक के दुख का ज्ञान नहीं होगा, तो ये मेरा साथ देंगे ही नहीं। और भाई और बहनों, यही कारण है आज गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, गुरुदेव भगवान का उनके मिशन में किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं कर रहे, केवल उल्टे कर्म करके उनके मिशन को नीचे गिरा रहे हैं। और नादान भोले भाले भगत समाज को लगता है कि ये तो गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो क्या कहा परमात्मा ने कि जब तक इनको काललोक के दुखों का ज्ञान नहीं होगा और शतलोक के सुखों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये मेरा साथ दे ही नहीं सकते। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा चाहते हैं कि इस काललोक के दुख सदा हमारी आंखों के सामने रहें, ताकि हमारी यहां से इच्छा हटे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। हमने परमात्मा से केवल इतना ही मांगना है कि जब तक हमारी श्वासें चलें, जब तक हमारा स्थूल शरीर धरती पर है, तब तक हमारी रोजी रोटी का काम चलता रहे। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और हम भी भूखे ना रहे साधु ना भूखा जाए। जो इससे ज्यादा की डिमांड करता है, इच्छा करता है, परमात्मा कहते हैं फिर वो भगत नहीं है, फिर वो मोक्ष नहीं चाहता है, वो काल लोक के दुखों को भूलना चाहता है। और जिस दिन आप इस काल लोक के दुखों को भूल जाएंगे, आपको सतलोक के सुख कभी भी याद नहीं आएंगे, आपकी अंदर से सतलोक जाने की इच्छा नहीं बनेगी। इसलिए परमात्मा हमें जिस भी हाल में रखें, हमें जिस भी स्थिति में रखें, हमने खुशी खुशी उसी स्थिति में रहते हुए अपनी भक्ति को सफल करना है। और अपने तरफ से, अपने मन में भी हमने कभी इच्छा नहीं करनी कि परमात्मा हमें यहाँ का राजा बना दे, महाराजा बना दे, परमात्मा मुझे कार दे दे, मुझे कोठी दे दे, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा कर दे देगा परमात्मा। लेकिन फिर धीरे 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 ये काल आपको दबोचना शुरू कर देगा, और आपको यहां इतने सुख हो जाएंगे, आप सोचोगे क्या रखा सतलोक में, यही सतलोक हो रहा है। परमात्मा ने एक सरपंच का उदाहरण देकर हमें यह बात बहुत अच्छे से समझाई है कि फिर काल आपको किस प्रकार से लपेटेगा। फिर आप सोचोगे क्या रखा सतलोक में, अड़े सतलोक हो रहा है। सुनिए छोटा सा सत्संग। पुण्यात्माओं, काल ने इतना जबरदस्त जकड़ रखा है हमारे को। अब 5-4 वर्ष आप इस भक्ति में लगोगे, 10 वर्ष हो गए तो कहना है कि आपको इतना सुख देगा, आपके बच्चे भी सेट हो जाएंगे बढ़िया। और बच्चे क्योंकि भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, वो आपको प्यार भी गणा देंगे। फिर पोता पोती होंगे आपका, वो और ही अच्छे शुभ कर्मी आएंगे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि वो अच्छे पुण्यकर्मी प्राणियों को वहां भेजेगा जिनकी भक्ति अधूरी रह रही है पूर्व जन्म की। कि जहां पर भक्ति अपनी फुल स्वयं पर हो चुकी होगी, अब ये जो बच्चे आ रहे हैं आपके घरों में, इनके पुण्य कर्मों की कोई गिनती नहीं है, इतने अच्छे कर्म का। और इन बच्चों के आगे चलकर इतना अच्छा व्यवसाय होगा, सबसे देश सबसे न्यारे होंगे आपके बच्चे, आपके परिवार सबसे ज्यादा धनी होंगे, और भक्ति के धनी तो ये होंगे ही होंगे। तो ज्ञान के अभाव से आप फिर मार खा जाओगे। पहले से कितना कष्ट आ गया है और लास्ट में सुख हो गया तो आदमी सारे दुख न भूल जाता है। ये काल का एक भयंकर जाल है। इसलिए सत्संग और इस ज्ञान का सहयोग रखना होगा, आपने इसको साथ रखना होगा, अंतिम सांस तक सत्संग सुनना होगा। तो आपको परिवार अच्छा लगने लग जाएगा, और फिर न सोचेगा सत के दे रहा सतलोक में, आड़े सतलोक हो रहा है। ऐले इतनी मन में आई, अर्जा होगी मृत्यु, रह गया यहीं पर। फिर ना जाने कित पटकेगा काल ठाकर नाइजीरिया में, अब्रन की तजड़, जहां पर राम नाम का जिक्र भी कौन हो, और वहां आपकी पुण्यात्मा, आपकी पुण्य कमाई से मन वहां का राष्ट्रपति बन जावा। फिर किसी भक्ति, और तेरा देख काल का कितना भयंकर जाल। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इंद्र दा राज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। जिसको परमात्मा की सतलोक जाने की जो चाह, उसके सुख से परिचित हो गया, तो वो कहते हैं इंद्र स्वर्ग का राज भी काग के बीट के तुल्य है हमारे लिए, हमने नहीं चाहिए आग लगे इस राज को। जिसने सतलोक जाना है ये धारणा बनानी पड़ेगी। आराम एक कोई एक भगत आने बोले जी गांव में सरपंच बनाओ है मैंने, मैं कुआं में पड़ जा किता है सरपंच बने रख तेरा गजब, रोज ज्ञान सुनावा था रहते हैं, रख फूट के भाग। और 10 साल नाम लिए नो लिए, क्यों घर में सुख हो गया, अच्छे ट्रक चलेंगे। गाँव वाले तेने सोचा कर 2 पैसे फालतू लाओगा, अच्छी दारू पे आओगा। मैं बोला कुआं में पड़ जाए इसका अच्छा था ना जी, मत आज्ञा लेना आया हूं, मैं नहीं खड़ा हूंगा। फिर मैं इतना पूछ भी कैसे लिया मेरे ते, तेरा गजब हुई। तो पुण्यात्माओं,
इस काल का भयंकर जाल है, इससे बचना पड़ेगा। आपने इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, आप और हमने अपने गुरुदेव भगवान की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी इस भक्ति मार्ग पर भार नहीं रखना है। जैसा गुरुदेव ने हमें सत्संगों में आदेशित किया है, रहने खाने पीने को निर्देशित किया है, हमने उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करना है, अन्यथा हम इस काल के जाल में फंस जाएंगे। यदि जबरदस्ती बाई फोर्स ले जाऊंगा तो ये वहां रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका मोह परिवार और संपत्ति में फंसा है। पहले इनको ज्ञान ही कराना होगा। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने काल की शर्तों को स्वीकार किया था। अब काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने पूरा जोर लगा रखा है कि सब मानव को काल जाल में फंसे रहने का ज्ञान कराने के लिए अनेकों प्रचारक लगा रखे हैं, जो केवल राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु तथा शिवजी तथा इनके अंतर्गत अन्य देवी देवताओं भैरव भूत पितरों माई मसाणी सेठ शीतला आदि आदि की महिमा का ज्ञान बताते रहते हैं। सत्य पुरुष यानी कबीर परमेश्वर जी का नाम और निशान मिटा रखा है। अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अपनी महिमा का ज्ञान सब स्थानों पर फैला रखा है। चारों वेद गीता पुराण कुरान बाइबल जो 3 पुस्तकों जबूर तौरात इंजिल का संग्रह है, इनका ज्ञान पूरी पृथ्वी पर प्रचलित कर रखा है। सब मानव इन्हीं तक सीमित हो चुके हैं। इन पुस्तकों में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर वेद मेरा भेद है ना वेदन के माही, और जिस वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 में कहा है कि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान धीराणाम यानी तत्वदर्शी संत बताते हैं, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही धीराणाम यानी तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। उनसे सुनो। गीता शास्त्र चारों वेदों का संक्षिप्त रूप है। इसमें भी कहा है कि परमात्मा तत्व ज्ञान यानी अपनी जानकारी तथा प्राप्ति का ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। जैसे कि आज परमेश्वर सतगुरु रूप में अपने मुख कमल से वाणी बोलकर सत्संग करके हमें ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान से मोक्ष होगा तथा सत्यलोक प्राप्ति होगी। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 का निष्कर्ष। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कहा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची फिर तख्त पर जा बैठा, वह अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से जा पूछ। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान इन उपरोक्त पवित्र शास्त्रों में नहीं है। वह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी प्रकट होकर बताते हैं, भक्ति विधि बताते हैं, शिष्य बनाते हैं, भक्ति के लिए मर्यादा बनाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, वह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी प्रकट होकर बताते हैं। वो ज्ञान स्वयं कबीर परमात्मा जी प्रकट होकर बताते हैं। जैसे आज 8 सितंबर 1951 से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में सशरीर प्रकट हैं और सन 1994 से वर्तमान समय तक निरंतर अपना ज्ञान बता रहे हैं। वह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी प्रकट होकर बताते हैं, भक्ति विधि बताते हैं, शिष्य बनाते हैं। अब बताओ भाई और बहनों, शिष्य आज कौन बना रहा है? सतगुरु रामपाल जी बना रहे हैं या सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन जिस कागज की दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, क्या वो फोटो शिष्य बना रही है? क्या शिष्य कौन बना रहा है? कौन बनाता है शिष्य? परमात्मा कबीर जी जब वे तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। वो कागज की फोटो ने आज तक कोई शिष्य नहीं बनाए। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन उसको नकली कहकर और हमने उसको अपने घरों से बाहर निकाल दिया है। भक्ति के लिए मर्यादा बनाते हैं, कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। तो बताओ आज नियम निर्धारित किसने किए? उस कागज की कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो ने बनाए या सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने नियम बनाए, निर्धारित किए? नियम खंडित होने से नाम दीक्षा खंडित हो जाती है, जिस कारण से भगत रूपी पतंग की डोर कट जाती है। वह कुछ देर हवा में लहराता फिरता है, फिर किसी पेड़ पर टंगकर नष्ट हो जाता है या पृथ्वी पर गिरकर पशुओं के पैरों तले कुचला जाता है। और यही हालत भाई और बहनों आज सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए तमाम 90% भगत भाई बहनों की है। वर्तमान में थोड़ी बहुत इनकी जो भक्ति चल रही है, इनके जो पिछले जो पुण्य हैं,
या वर्तमान में ये लोग जो भी दान धर्म करते हैं, ज्योति पाठ करवाते हैं, उसके कारण परमेश्वर ने इनकी बैटरी को चार्ज किया हुआ है। अन्यथा मर्यादा तो गुरुदेव के काल प्रेरित परिवार ने सबकी चूर चूर करवा रखी है। इसी प्रकार काल सर्वप्रथम कबीर जी के भगत का नाम खंडित करवाता है, जिस कारण से उस साधक का संपर्क यानी कनेक्शन परमात्मा से कट जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात सब लाभ बंद हो जाते हैं, न पंखा चलता है, न बल्ब, न ट्यूब जगती है, सब मशीनें बंद हो जाती हैं। परमात्मा से कनेक्शन कटने का आभास देर से होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परमात्मा से कनेक्शन कटने का आभास देर से होता है। इसी प्रकार इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की 2014 बरवाला कांड के बाद से जो मर्यादा टूटी हुई है, इनका जो कनेक्शन है अपने गुरुदेव भगवान से, अपने परमेश्वर से कटा हुआ है, लेकिन अभी इनको विशेष आभास नहीं हो रहा, क्योंकि अभी इनके पुण्य चल रहे हैं। बिजली से कनेक्शन कटने का आभास शीघ्र हो जाता है। उसी प्रकार नाम खंडित भगत को परमात्मा से लगातार मिल रहा लाभ रुक जाता है, परंतु कुछ समय मर्यादा में रहकर किए मंत्र जाप तथा यज्ञ हवन धर्म का लाभ संग्रह हो जाता है। जब तक वह पूर्व का भक्ति धन पुण्य संग्रह किया हुआ समाप्त नहीं होता, तब तक ऐसा लगता है कि सब ठीक है, परंतु वह जमा धन समाप्त होने के पश्चात सब ओर से कठिनाइयां संकट घेर लेती हैं। तब ज्ञान होता है। भगत को चाहिए कि वह नाम शुद्ध कराए। जैसे वर्तमान में इन्वर्टर को बिजली से चार्जर द्वारा चार्ज किया जाता है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है। यदि चार्जर को हटा दिया जाए या अन्य किसी कारण से चार्जर का संपर्क बिजली से कट जाए तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है, परंतु पहले जितनी चार्ज हो चुकी है उसके कारण पंखे भी चल रहे होते हैं, बल्ब ट्यूब भी जल रही होती हैं, सब ठीक ठाक लगता है, परंतु चार्जर के काम न करने के कारण अचानक सर्व ट्यूब पंखे बंद हो जाते हैं। और यही बनेगी भाई और बहनों आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के साथ, इन कोऑर्डिनेटरों के साथ और ये लाखों की संगत जो इन सतलोक आश्रमों में अंधी होकर उन काल प्रेरित लोगों के पीछे चल रही है। अंधेरा, गर्मी आदि सब प्रकार की परेशानी खड़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार किसी मानव जन्म में नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले भगत का नाम खंडित हो तो उसको कुछ दिन सब लाभ मिलता है, परंतु वे काल के जाल में फंस चुके होते हैं। उनको कई जन्म लगातार मानव के भी मिल जाते हैं। उन मानव स्त्री पुरुष के जन्मों में फिर से चार्जर नहीं लगा, यानी फिर से सच्चे संत से दीक्षा नहीं मिली, तो सब मानव जन्म नष्ट होकर 84 लाख योनियों में जन्म मरण वाले चक्कर में गिरकर बर्बाद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं ऐसे पूर्व जन्म वाले भक्तों को मिलकर उनको फिर से जागृत करके सत्य साधना पर लगाते हैं। परमेश्वर स्वयं मिलकर मिलेंगे कैसे? सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में। पाप वाले कर्म छुड़वाते हैं, उस मार्ग से भटके प्राणी को फिर से भक्ति करने की प्रेरणा करते हैं। जैसे सम्मन सेऊ नेकी वाली सत्य कथा में आपने पढ़ा, सम्मन वाले आत्मा नौशेर खां बना, फिर वही आत्मा बलग बुखारे का राजा अब्राहिम अदम सुल्तान बना। प्रत्येक जन्म में परमेश्वर मिले, भक्ति की प्रेरणा की, परंतु फिर भी कालजाल में रहे। अब्राहिम सुल्तान वाले जन्म में जाकर सम्मन वाला जीव मुक्त हुआ। केवल भाई और बहनों काल से मुक्त हुआ, काल की बंद से मुक्त हुआ। काल के किस ब्रह्मांड से अब्राहिम सुल्तान अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। अब्राहिम सुल्तान के विषय में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया। एक छोटा सा ऑडियो आपको सुना देता हूं जो कि हिसार जेल से आया है।
उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब्राहिम सुल्तान एर अब आ रहे हैं, यानी उनको अब मनुष्य जन्म मिलेगा। धीरे धीरे परमात्मा उन सभी आत्माओं को निकाल कर लेकर आ रहे हैं। सुनिए। गिरि परमेश्वर आदि कबीरे है, 14 भवन विशाल, हीरे मोती बहुत हैं कबीर, लाल सिर लाल। गिरि सुरती नृत्य से आ गई, मन बुद्धि से ती दूर, ओ हम सो हम मद है, रहा सकल घट पूरी। गिरिब लल्लो पत्तों की भक्ति है, 3 लोक जग माही, तन मन धन अर्पण करें, सो घर ले कई ठाही। तो बच्चों, परमात्मा की असीम कृपा है आपके ऊपर। और जैसे अब्राहिम सुल्तान को निकाल निकाल के ला रहे हैं ना, और जैसे अब्राहिम सुल्तान को निकाल के ला रहे हैं ना, और जैसे अब्राहिम सुल्तान को निकाल के ला रहे हैं ना, और जैसे अब्राहिम सुल्तान को निकाल के ला रहे हैं ना, बच्चों आप उस परिस्थिति से ऊपर उठ चुके हो, इसलिए आपको जन्म इस पीक टाइम में, प्राइम टाइम में, इस भक्ति युग में मिला है। मालिक की इस रजा की अनदेखी ना करो, इसकी कदर करो, अपना पीछा छुटाओ। आपने ऐसी कुर्बानियां, लख पर सूरा जूझ ही लख पर सावन दे, लख वरती जहान में तो सतगुरु समझा। तो बच्चों आप ऐसी पुण्यात्मा हो, अब्राहिम सुल्तान जैसी आत्मा रही हो आप कभी, तब आज दाता की शरण मिली है। अब्राहिम सुल्तान वाले जन्म में जाकर शमन वाला जीव मुक्त हुआ। परमात्मा कबीर जी ने कहा है, जो संत गरीबदास जी ने बताया है, अनंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे गरीबदास, मैं इतना समर्थ हूं, मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना की, उनका संचालन कर रहा हूं, परंतु मैं क्या करूं, काल ब्रह्म मेरे भगत को मेरे से खंड यानी भिन्न कर देता है, उसका नाम खंडित करवा देता है, जिस कारण से वह प्राणी फिर से काल के जाल में रह जाता है। मैं उसको फिर किसी मानव जन्म में किसी संत भगत के रूप में मिलता हूं, उसकी भक्ति की गाड़ी फिर से पटरी पर लाता हूं। जो भगत विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करते रहते हैं, वे काल के सिर पर पैर रखकर भक्ति की शक्ति से सतलोक चले जाते हैं। वे परम पद प्राप्त करते हैं तथा वह शाश्वत स्थान सनातन परम धाम प्राप्त करते हैं, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में है। उसी विधान अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने नरक इकट्ठा कर रहे पूर्व जन्म के सदना कसाई को पुनः शरण में लिया। अब सदना कसाई की उद्धार की कथा सुनाता हूं। सदना एक कसाई का नौकर था। प्रतिदिन 2 से 10 तक बकरे बकरी गाय भैंसे काटता था, उसी से निर्वाह चल रहा था। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा ने सदन कसाई को पहले किसी जन्म में अपनी शरण में लिया था, यही नाम यही ज्ञान दिया था, कुछ दिन भक्ति की, लेकिन बाद में डगमग हो गया। देखो फिर से काल ने उसको कैसे भयंकर कुक्रम पर लगा दिया, कसाई बना दिया उसको कसाई। रोजाना बकरे काटता, भैंसे काटता, गाय काटता। इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हम भी ना जाने कितने जन्मों में इसी प्रकार काल के हत्थे चढ़े। कभी सतगुरु के हाथ लगे, फिर डगमग हो गए, मर्यादा तोड़ दी, लोगों के कहने से भक्ति छोड़ दी, फिर काल के हत्थे चढ़ गए, और इसी प्रकार से काल हमारा हिंडोला बनाता हुआ आ रहा है। एक दिन परमेश्वर एक मुसलमान फकीर जिंदा बाबा के रूप में सदन कसाई को मिले। उसको भक्ति ज्ञान समझाया, जीव हिंसा से होने वाले पाप से परिचित कराया। सर्व ज्ञान समझकर सदन कसाई ने दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। परमेश्वर जिंदा ने कहा कि पहले यह कसाई का कार्य त्याग। क्या कहा परमात्मा ने? कि पहले यह कसाई का कार्य त्याग, कि भैया ये जीव हिंसा तुझे छोड़नी पड़ेगी, तब दीक्षा दूंगा। सदना के सामने निर्वाह की समस्या थी, यानी रोजी रोटी की समस्या थी। वह जिंदा बाबा को बताई। जिंदा वेशधारी प्रभु ने कहा कि भाई सदना, कसाई तो कुल 100 हैं आपके शहर में, अन्य हजारों व्यक्ति भी निर्वाह कर रहे हैं, आप भी कोई अन्य कार्य कर लो। सदना इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ। ध्यान रखना भाई और बहनों, परमात्मा के वचन की
उल्लंघना करना कितना हानिकारक होता है। ऊपर क्या बताया, गुरुदेव भगवान ने सदन को कहा कि पहले यह है कसाई का कार्य छोड़ दे भाई, तब तुझे मैं दीक्षा दूंगा। फिर सदना ने अपनी रोजी रोटी की समस्या बताई और अंत में सदना ने हाथ खड़े कर दिए कि भगवान मैं ये कसाई वाला काम नहीं छोड़ सकता। सदना इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ, यानी उसने सतगुरु के भगवान के वचन की अवहेलना की, और भगवान के वचन की अवहेलना आगे चलकर इसको कितनी महंगी पड़ेगी। इसके दोनों हाथ काटे जाएंगे। ये सजा थी सदन कसाई को। अगर उसी समय वो सदना कसाई गुरुदेव भगवान की बात मान लेता, कबीर परमात्मा की बात मान लेता कि ठीक है भगवान, जब आप इतने समर्थ हो, जब हम आपकी भक्ति करेंगे तो आप अपने आप हमारी रोजी रोटी का कोई न कोई समाधान तो निकालोगे परमात्मा। आप समर्थ हो तभी तो हम आपकी भक्ति शुरू करेंगे, और जब आप हो तो फिर हमें रोजी रोटी की काई चिंता। क्या पूरा शहर क्या ये बकरे काट काट के थोड़े अपने बच्चों का पेट भर रहा है? बाकी लोग भी तो दुनिया भर के काम कर रहे हैं, हम भी कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। हे परमात्मा, उस कार्य के अंदर वो बरकत तो आपने देनी है। लेकिन सदना कसाई ने परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि भगवान मैं बकरे काटना नहीं छोड़ सकता, यानी गुरु के वचन की उल्लंघना कर दी। अब गुरु के वचन की उल्लंघना का कितना बड़ा दंड, सदना के दोनों हाथ काटे गए। तो सोच लेना भाई और बहनों, वर्तमान में यदि हम उसी कबीर परमेश्वर जिंदा बाबा सतगुरु रामपाल जी भगवान की किसी भी बात की उल्लंघना करते हैं, उनके वचन की उल्लंघना करते हैं या उनकी नियम मर्यादा भंग करते हैं, तो सजा भाई और बहनों बराबर मिलेगी, बराबर। परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सदना इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ, अपनी निर्वाह की समस्या आगे रखी। जिंदा बाबा ने कहा कि आप हिंसा कम कर दो। सदना ने कहा कि मैं मालिक की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। देखो, जिंदा बाबा की आज्ञा की तो अवहेलना कर रहा है, जिन्होंने कहा कि तू बकरे काटना छोड़ दे, और कह रहा कि मैं अपने उस मालिक की, उस कसाई की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। वह जितने पशु काटने को कहेगा मुझे काटने पड़ेंगे। जिंदा बाबा ने कहा कि आप निर्धारित कर लो कि इतने पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी त्यागनी पड़े तो मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। सदना कसाई की दीक्षा लेने की इच्छा प्रबल थी, नौकरी छूटने का भय भी कम नहीं था, इसलिए इस बात पर सहमत हो गया और हिसाब लगाया कि प्रतिदिन छोटे बड़े 10 या 12 ही पशु कटते हैं। यदि कोई ईद बकरीद त्योहार आता है या किसी के विवाह में मांस की पार्टी होती है तो मुश्किल से 50 पशु वध किए जाते हैं। सदना ने कहा कि बाबा जी मैं पक्का वादा करता हूं 100 पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी भी क्यों ना त्यागनी पड़े। अब भाई और बहनों, यहां मन में शंका हो जाएगी कि परमात्मा ने उसको ऐसी छूट क्यों दी। यहां तो परमात्मा जीव हिंसा का समर्थन कर रहे हैं कि भाई तू एक बार में बोल दे रोजाना तू कितने जीव काटेगा। भाई और बहनों, दास ने आपको पहले बताया, जब ये परमात्मा किसी अद्भुत घटना को जन्म देता है तो उस समय सारा रोल अपने हाथ में ले लेता है, जीव केवल खड़ा हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात भाई और बहनों, उस समय वो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का समय नहीं था, उस समय केवल परमात्मा ने आत्माओं को अपनी शरण में ही लेना था। अपनी शरण में लेकर ये बीच बीच के 5 मंत्र देकर देवी देवताओं के वर्तमान पिछली पीढ़ी तक उनकी बैटरी चार्ज करके उनको मनुष्य जन्म देने थे। इसलिए परमेश्वर ने बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ा आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए। जिंदा बाबा बोले ठीक है, आपको मुझसे मिलने की इच्छा हो तो मैं जगन्नाथ मंदिर पुरी में रहता हूं, वहां आ जाना। अब भाई परमात्मा तो उस समय काशी में रहा करते थे, फिर ये जगन्नाथपुरी का एड्रेस क्यों बता रहे हैं गुरुदेव कि मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूं? क्योंकि भाई और बहनों, ये जगन्नाथपुरी का मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। जगन्नाथ, जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का नाथ, ये कबीर परमेश्वर जी ने ही बनवाया था विशेष तौर पर। और आने वाले समय में परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर वहां अपने चरण कमल रखेंगे नहीं रखेंगे, वहां बैठकर परमेश्वर सत्संग करेंगे नहीं करेंगे, वो तो खैर मालिक जाने, लेकिन कुछ विशेष अवश्य होगा इस जगन्नाथपुरी के मंदिर को लेकर। कुछ समय सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन नगर में कई विवाद थे,
साथ में नवाब के लड़के का विवाह था। उस दिन पूरे 100 बकरे काटे। सदना ने अल्लाह का धन्यवाद किया, अपना वचन खंड होने से बाल बाल बचा। सब औजार धोकर साफ करके रख दिए। कुछ रात्रि बीतने के पश्चात मालिक कसाई के पास एक अन्य कसाई आया। उसके शहर में 50 बकरों की आवश्यकता थी। उसके लिए वह सदना के मालिक के पास आया तथा 50 बकरे लेने की बात कही। सौदा तय हो गया। रात्रि में सदना के मालिक के घर ही रुका। उसके खाने के लिए मालिक ने सदना को बुलाया तथा एक बकरा काटकर एक व्यक्ति की सब्जी के लिए मांस रसोई में भेजने के लिए कहा। सदना को पसीना आ गया। अपना वचन खंड होने का भय सताने लगा। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा यदि हमसे वचन लेता है, क्योंकि जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम गुरुदेव भगवान को वचन देते हैं कि परमेश्वर, मैं आपके द्वारा बताए गए इन नियमों का आजीवन पालन करूंगा। जिस प्रकार सदना ने परमात्मा को वचन दिया कि मैं 100 से ज्यादा बकरे नहीं काटूंगा। अब वचन दिया है तो भाई और बहनों, परमात्मा फिर परीक्षा भी लेगा कि इसने मुझे जो वचन दिया था, क्या ये वचन निभा पाएगा, क्या ये वचन निभाएगा। तो परमेश्वर वैसी ही परिस्थितियां भगत के सामने पैदा करता है फिर उस वचन की परीक्षा के लिए। तो यहां पर सदना के सामने परमात्मा ने वैसी परिस्थितियां पैदा कर दी। परमात्मा खुद ही पहुंच गए एक कसाई का रूप बना के, और उस दिन वो सदना कसाई की परीक्षा थी। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जो नियम भक्ति मार्ग पर गुरुदेव ने हमें दिए हैं और हमने प्रथम दीक्षा के समय या शतनाम के समय या सारनाम के समय इन नियमों को निभाने का जो वचन दिया है गुरुदेव को, तो परमात्मा फिर रह रहकर आप और हमारी परीक्षा भी लेगा। परमात्मा तरह तरह की परिस्थितियां भगत के सामने पैदा करेगा। उस समय हम भगत भाई बहनों ने डगमग नहीं होना चाहिए, धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अपनी परीक्षा समझकर उन विशेष परिस्थितियों को गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके अपनी भक्ति को मर्यादा में रहकर करते हुए पार करना चाहिए। उसी समय एक विचार आया कि क्यों न बकरे के अंडकोश काटकर रसोई में भेज दूं। मेरा वचन भी रह जाएगा और मालिक भी खुश रहेगा। ये काल प्रेरणा थी भाई और बहनों। यहां पर काल ने अपना दाव खेल दिया सदना का वचन तुड़वाने के लिए कि सदना तू एक काम कर, इस बकरे के अंडकोश काट के रसोई में भिजवा दे, एक आदमी की सब्जी भी बन जाएगी और बकरा भी नहीं मरेगा। ये थी काल प्रेरणा। एक बकरा लाकर सदना ने उसके अंडकोश काटने के लिए छुरा उठाया। उसी समय परमात्मा ने बकरे को मनुष्य बुद्धि प्रदान कर दी तथा तत्व ज्ञान की रोशनी कर दी। बकरे ने कहा कि हे सदन भाई, आप मेरी गर्दन काटो, अंडकोश मत काटो, आप ये नया वैर शुरू ना करो। हे सदना, मैंने कसाई रूप में तेरे कई सिर काटे हैं। जब तुम बकरे की योनि में थे आपने भी मेरे बहुत सिर काटे हैं, जब मैं बकरा और तुम कसाई थे। यदि आप मेरे अंडकोश काटोगे तो मैं सारी रात्रि तड़फ तड़फ रो रो कर मरूंगा। अगले किसी जन्म में जब मैं कसाई बनूंगा, तुम बकरा बनोगे, तो अल्लाह के विधान अनुसार मैं तेरे अंडकोश काटूंगा, तुम भी तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। इसलिए ये नई दुश्मनी शुरू ना कर, मेरी गर्दन काट और अपना बदला ले। उसी समय सदने के हाथ से लंबा चाकू वो करद छूट गया, कांपने लगा, अचेत होकर गिर गया। मालिक ने रसोइयों को आवाज लगाई कि खाना लाओ। रसोइये ने बताया कि सदना ने मांस नहीं पहुंचाया, तो मालिक कुछ नौकरों के साथ आया। सदना जमीन पर बैठा था, वह सचेत हो चुका था। बकरा खड़ा था, वहीं पर चाकू पड़ा था। मालिक ने कहा, नमक हराम, इतनी देर कर दी मांस भेजने में, जल्दी कर। सदना ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक बहुत बकरे काट दिए हैं, 100 बकरे काटे हैं, अब और नहीं कटते, मैं और नहीं काटूंगा, कल काट दूंगा। मालिक जो कसाई ठहरा क्रोध में भरकर साथ में आए नौकरों से कहा कि इसी छुरे से इसके दोनों हाथ काट दो, इसी छुरे से इसके दोनों हाथ काट दो। क्यों? क्योंकि सदना ने परमात्मा के वचन की अवहेलना की थी। जब उसको मिले थे परमात्मा जिंदा बाबा रूप में और कहा था कि बेटा तू ये कसाई का काम छोड़ दे, कोई और रोजी रोटी देख ले, तो सदना ने कहा कि भगवान मैं ये नहीं छोड़ सकता। गुरु के आदेश की अवहेलना की थी, जिसका नतीजा क्या निकला? नौकरों के द्वारा उस कसाई ने सदना के दोनों हाथ कटवा दिए। अगर उस समय वो गुरु के वचन पे चलता, विश्वास करता,
तो ये नौबत ही उसके सामने नहीं आती। क्रोध में भरकर साथ में आए नौकरों से कहा कि इसी छुर्रे से इसके दोनों हाथ काट दो। चाहे सदना हाथ जोड़े गिड़गिड़ाता रहे, ये नमक हराम मेरे लाभ में खुश नहीं है। इस सौदागर ने दुगने मूल्य में बकरों का सौदा किया है, भोजन देरी के कारण नाराज होकर चला गया तो मेरी कितनी हानि हो जाएगी। ये आज आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, पक्का हरामखोर है। इतना सुनकर नौकरों ने सदना के दोनों हाथ काट दिए, नौकरी से निकाल दिया, वैद्य के पास जाकर इलाज कराया। जख्म भरने के पश्चात सदना भगत जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि अगर मेरे से मिलना हो तो मैं जगन्नाथ मंदिर रहता हूं उड़ीसा में, पुरी में। चलते चलते रात्रि में एक गांव में एक नंबरदार के घर रुका। नंबरदारनी ने सदना को अपने हाथों से भोजन कराया। सदना ने उस देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंबरदारनी की चाल चलन चरित्र अच्छा नहीं था, वह सदना के यौवन पर दृष्टि लगाए हुए थी। सदना सुंदर जवान था, आयु 30 वर्ष के आसपास थी। रात्रि में नंबरदारनी सदना के बिस्तर पर आ गई और अपने साथ संभोग करने को कहा। अब देखना भाई और बहनों, ये सदना की दूसरी ओर थी एक परीक्षा, ये सदना की दूसरी परीक्षा थी। परमात्मा फिर जब भगत गुरु की आज्ञा में नहीं चलता है, गुरु की बात नहीं मानता है, तो फिर उसके सामने परिस्थितियां वैसी ही पैदा होती चली जाएंगी, ब्रेकर पे ब्रेकर, परेशानियों पे परेशानी। तो ये सदना की फिर दूसरी परीक्षा, ये दूसरी परीक्षा सदना की। रात्रि में नंबरदारनी सदना के बिस्तर पर आ गई और अपने साथ संभोग करने को कहा। सदना बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया और कहा, बहन आप नंबरदार की इज्जत हो, आप उसकी धरोहर हो, मैं पहले ही दुखी हूं, आप मुझे क्षमा करो, मैं अभी चला जाता हूं। आप नंबरदार जी के साथ धोखा कर रही हो, आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा, डरो उस परवरदिगार से। सदना का ये उत्तर सुनकर नंबरदारनी ने विचार किया कि ये मेरे पति को बताएगा, इससे पहले मैं ही बता देती हूं। रात्रि के 2 बजे थे। नंबरदारनी ने कहा कि वह व्यक्ति जो आज अपना मेहमान बना था मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। ये कहकर बुरी तरह रोने लगी, पृथ्वी पर गिरकर सिर पटकने लगी। नंबरदार ने तुरंत अपने आदमियों को सदना को पकड़कर लाने को कहा। सदना को पकड़कर पंचायत घर यानी चौपाल में बांधकर बैठा दिया। नवाब के पास शिकायत की गई। नवाब ने सदना को बुलाकर पूछा कि तेरे को अतिथि बनाकर रखा, भोजन दिया, अरे दुष्ट तूने ये क्या किया। सदना ने अपनी हकीकत बताई, परंतु नवाब तथा पंचायत को झूठी कहानी लगी। नवाब ने सदन भगत को मीनार में चिनवाने का आदेश दे दिया। एक छोटा सा मंदिर नुमा भवन बनाया गया, उसके अंदर भगत को बांधकर डाला गया। उद्देश्य था कि सदना दम घुटकर रो रोकर तड़फ तड़फ कर मरे। नंबरदारनी ने आरोप लगाया था कि इसने मेरी छाती पर हाथ डाला, दोनों स्तनों को टुंडे हाथों से छुआ। मेरी नींद खुली तो मैंने विरोध किया तथा पति को बताने की बात कही तो उठकर चला गया। रास्ते से पकड़ कर लाए हैं जी। ज्यों ही कारीगर मीनार का द्वार बंद करके हटे, उसी समय मीनार के पत्थर ईंटें आकाश में उड़ गई जैसे बम विस्फोट हुआ हो। कुछ वहीं आसपास गिर गई, कुछ नवाब के आंगन में गिरी, कुछ नंबरदार के घर की छत पर तथा आंगन में गिरी। नंबरदारनी के दोनों स्तन कटकर गिर गए। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी। क्या हुआ नंबरदारनी के साथ? ध्यान देना भाई और बहनों, क्योंकि उसने गलती की थी। नंबरदारनी ने झूठ बोला था, भगत के साथ जानबूझ के शरारत की थी। नंबरदारनी के दोनों स्तन कटकर गिर गए। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी, अपनी गलती को बताने लगी। पूरे शहर के व्यक्ति, नवाब तथा उसका परिवार मीनार के पास आया। भगत सदना आराम से बैठा था, उसके दोनों हाथ स्वस्थ हो गए, कटे हुए थे, पूर्ण हो गए। सब नगर निवासियों ने तथा नंबरदारनी ने अपनी अपनी गलती की क्षमा याचना की। भगत सदना वहां से चलकर जगन्नाथपुरी में पहुंचा। वहां वही सतगुरु मिले। उनको सदना ने बकरे से प्राप्त उपदेश बताया, दीक्षा ली और कल्याण कराया।
अब देखना भाई और बहनों, आगे जो शिक्षा है इसमें वो क्या है। कुछ वक्ता कहते हैं कि सदना के हाथ कसाई ने नहीं कटवाए थे, नवाब ने कटवाए थे, क्योंकि नंबरदार ने कहा था कि हाथों से मेरे स्तनों को छुआ था। परंतु विचार करें तो ऐसे निष्कर्ष निकलता है मुसलमान राजा या नवाब हाथ काटने की सजा चोरी करने वाले को देते थे। यह चोरी का मामला नहीं था। दूसरा विचार यह आता है कि यदि नंबरदार ने के स्तन हाथों से छूने के कारण हाथ नवाब ने कटवाए थे तो मौत की सजा नहीं सुनाई जाती, हाथ कटवा देना पर्याप्त दंड था। फिर भी हमने कथा के सारांश को समझना है। अब आगे देखना भाई और बहनों, आगे देखना जो हमारे मतलब की बात है। सदना भगत से क्षमा याचना तथा अपनी गलती सार्वजनिक करने से नंबरदारनी के दोनों स्तनों के जख्म ठीक हो गए, दर्द भी बंद हो गया, परंतु कटे निशान आजीवन बने रहे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव भगवान के इसार जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने जो जो महागलतियां की हैं, परमेश्वर के भक्ति विधान को तोड़कर, गुरुदेव के वचनों को तोड़कर, मर्यादाओं को तोड़कर, जो धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया है, जगह जगह ये सतलोक फर्जी आश्रम खोल दिए गए हैं, आश्रमों में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया गया है, भक्तों का दान धर्म का पैसा गुंडों की सीबीआई जांच में लगा दिया गया, जाट आरक्षणों में लगा दिया गया, गोहाना जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर जिससे हम भगत समाज का कोई लेना देना नहीं, उसे बनवाने का कोई मतलब नहीं निकलता। गुरुदेव के बड़े लड़के वीरेंद्र ने ठेका ले लिया जो करीब 1 करोड़ रुपए में बनेगा। इसके अलावा और भी ना जाने कितने कुक्रम, भगत समाज से गंदी राजनीति करवाना, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को बसों में बैठा बैठा के लेकर जाना। आने वाले समय में भाई और बहनों केवल एक ही रास्ता है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार के पास, इन कोऑर्डिनेटरों के पास। यदि ये भक्ति करना चाहते हैं तो इनको परमेश्वर से नाक रगड़ रगड़ के क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी। अपनी इन महागलतियों के लिए, अपने इन कुकृत्यों के लिए इनको नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी और इन्होंने अपनी तमाम गलतियों को सार्वजनिक करना पड़ेगा। इन्होंने भगत समाज के सामने अपनी गलतियों को सार्वजनिक करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के द्वारा इतना समझाने के बाद भी हमने जो ये बड़ी बड़ी गलतियां कर डाली हैं, गुरुदेव के ज्ञान को ना समझकर या अपनी काल प्रेरित मनमानी हरकतों के चलते हम अपनी गलतियों की कान पकड़ के क्षमा याचना करते हैं। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बेबुद्धि वाले काम कर रहे थे उस समय। तब कहीं जाकर भाई और बहनों इनके घाव भरेंगे, तब परमेश्वर इनके ऊपर दया करेंगे।